MQM की जानिब से अपोजिशन से हाथ मिलाने के बाद अपनी हुकूमत ख़त्म होती देखकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी शहीद बनने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और अपनी फरागत को गैर मुल्की साजिश साबित करने के लिए फिर से धमकी आमेज़ ख़त का मामला उठा दिया है। 30 मार्च को MQM की जानिब से हुकूमत छोड़ने का ऐलान सामने आने के बाद बजाय कि वज़ीर आज़म नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करते, उन्होंने दोबारा से धमकी आमेज़ ख़त का हवा खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने नादरा की एक तकरीब से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इनके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है। बाद अज़ां जब MQM के 2 वफाकी वज़रा ने वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया तो वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया कि उन्होंने मुबैना धमकी आमेज़ ख़त चंद सीनियर सहाफ़ियों और अपने इत्तेहादियों को दिखाने का फैसला किया है। इसी बहाने उन्होंने MQM और बाप पार्टी के पार्लिमानी रहनुमाओं को भी एक हुकूमती इजलास में शिरकत की दावत दी ताकि इन्हें ख़त दिखाया जा सके, लेकिन इसी दौरान इन्हें यह मशवरा दिया गया कि चूँकि इस तरह की ख़तो किताबत खुफिया होती हैं, लिहाजा अगर इसे मीडिया के साथ शेयर किया गया तो इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस भी बन सकता है। चुनाचे हुकूमत की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि मुबैना धमकी आमेज़ ख़त सहाफ़ियों को नहीं दिखाया जाएगा। फिर ये पता चला कि वज़ीर आज़म ने मुबैना ख़त अपनी काबीना के कुछ वज़रा के साथ शेयर किया है, जिस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से ये मुतालबा सामने आ गया है कि जो ख़त वो इधर उधर दिखा रहे हैं, इसे पार्लियामेंट के साथ शेयर क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन वज़ीर आज़म इस मामले पर खामोश हैं। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म होती देखकर अब अपनी नाकामियों का मुद्दा अपोजिशन और बैरूनी ताकतों पर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत इनकी अपनी नाकामियों की वजह से ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि वो अपनी इत्तेहादी जमातों और अपनी ही जमात के अरकान कौमी असम्बली को साथ नहीं चला पाए। अब अगर वो अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम बैरूनी ताकतों पर लगाते हैं तो ये एक लतीफ़े के सिवा कुछ नहीं। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने भी इसी तरह के ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि इमरान खान अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार दे रहे हैं और ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि अपोजिशन इस साजिश का हिस्सा है। उनका कहना था कि मुबैना ख़त तो चंद हफ्ते पहले लिखा गया, जबकि अपोजिशन इन्हें इक़्तिदार से निकालने के लिए पिछले 3.5 बरसों से कोशिश कर रही है। सुहेल वड़ैच का कहना था कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ एक मजाक लगता है, क्योंकि अगर अपोजिशन इस साजिश में शरीक है और गद्दारी कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी भी गद्दार हैं। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत से मुतालबा कर चुकी है कि इस ख़त को पार्लियामेंट या कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए। ऐसे में कई अहम सवालात उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि ये गुमनाम ख़त किसने लिखा? क्या ये ख़त लिखने वाला कोई बैरूनी मुल्क है? ख़त हुकूमत को कब मौसूल हुआ? सवाल ये भी है कि इससे पहले मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? इस ख़त के मुंदरजात सिर्फ मखसूस और मुबहम मालूमात ही क्यों जाहिर की जा रही हैं? और अगर ये ख़त वाकई धमकी आमेज़ और सिफारती चैलेंज है तो इसे कौमी सलामती के मामले की बजाय सियासी शहीद बनने के लिए सियासी हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी खारिजा नजमुद्दीन शेख ने ख़त पर चंद सवालात उठाए। उनका पहला सवाल ख़त की सदाकत से मुतालिक था। उनका कहना था कि ये वाज़ेह नहीं है कि ये ख़त कहाँ से आया, इस पर भी शक है और इसकी सदाकत पर भी शक है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मैं सेक्रेटरी खारिजा होता तो मैं कहता कि इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछो कि उनको क्या पता है, ISI को क्या पता है, IB और दीगर एजेंसीज को क्या पता है। अगर सबका जवाब इस नौयत का हो कि हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं तो इसको कूड़ेदान में डाल दें। जब इनसे सवाल किया गया कि हुकूमत ख़त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने को तैयार है तो उनका कहना था कि चीफ जस्टिस क्या करेंगे? वो भी कहेंगे कि खुफिया इदारों को बुलाएं, दफ्तर खारिजा को बुलाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस मामले पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया या इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट हुई? उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि एजेंसीज को एतमाद नहीं कि ये ख़त कहाँ से आया। नजमुद्दीन शेख के मुताबिक अगर कोई दूसरा मुल्क मुलविस हो भी तो किसी मुल्क के नुमाइंदों को बुलाने से पहले ये हतमी तौर पर तय कर लेना चाहिए कि आया इसमें सदाकत है भी या नहीं। ख़त पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि पहले इमरान खान कहते थे कि मेरी दुआ थी कि तहरीक अदम एतमाद आए, अब वो कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश है। पहले आप कहते थे कि मेरे खिलाफ साजिश में सिंध हुकूमत का पैसा लग रहा है, अब मौसूफ कहते हैं कि पैसा बाहर से आ रहा है।
जबकि खुद हुकूमत भी वही कर रही है जो अपोजिशन कर रही है, यानी ओहदों की ऑफर कर रही है। हमने तो पैसा चलते कहीं नहीं देखा। हामिद मीर का कहना था कि मेरे ख्याल में ये ख़त एक सियासी हथियार है, क्योंकि जिस मुबैना ख़त का जिक्र है, कहा गया है कि वो 7 मार्च को मौसूल हुआ और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ गई, जबकि मैं 3 माह पहले ख़त लिख चुका था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई किसी ने धमकी दी है, धमकी देने वाले का नाम बताएं। एक फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इस खत को वहां लेकर जाएं, इस मुल्क के सफ़ीर को बुलाएं या इसे मुल्क से निकाल दें। अगर आप ये नहीं करते और हुकूमत पहले ही अदम एतमाद पर रेफरेंस लेकर अदालत जा चुकी है, तो चीफ जस्टिस को खत दिखाने की पेशकश के जरिए अदालतों को क्यों सियासी मामलात में घसीटते हैं। हामिद मीर के बकौल लेटर गेट स्कैंडल से इमरान आसानी से नहीं बचेंगे। वो बताएं कि वाकई ये ख़त किसी गैर मुल्की सफ़ीर ने लिखा, सिर्फ मुल्क का नाम बता दें ताकि हम जान सकेंगे कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो इस तरह खुले आम धमकी आमेज़ ख़त लिखने की हिमाकत करता है। उन्होंने कहा कि अगर ये ख़त किसी पाकिस्तानी सिफारतकार का है तो फिर वो PTI का वर्कर होगा, सिफारतकार नहीं हो सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।